Hello viewers, so a very fresh morning to all of you and welcome back to my new vlog. So guys, इस vlog में मैं आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन बताऊंगी। तो सबसे पहले सवेरे उठकर मैं पानी भरती हूँ और अपने लिए जो है पानी गर्म करती हूँ। सो आज जो है नैनवी के पापा घर नहीं हैं, तो ये जस्ट मैं अपने लिए कर रही हूँ। वैसे नैनवी के पापा भी डेली पानी पीते हैं। हमारे घर में मम्मी को छोड़कर बाकी सभी सवेरे पानी पीते हैं। सो अभी जो है मेरा पानी गर्म हो रहा है, तो जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं गीज़र ऑन कर लेती हूँ। सो गाइस, जैसे ही मैंने खुद के लिए पानी भरा गिलास में, मैं बाहर पानी पीने बैठी थी तो मुझे हल्की हल्की इसकी आवाज़ आई। देखो, इसका यही काम है, जैसे ही सवेरे मैं उठती हूँ, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ ना, इसको तभी आवाज़ हो जाती है कि उठ गए घर वाले, या मम्मा या पापा जो भी इसके पास सोए हों, इसको पता चल जाता है कि उठ गए हैं और वैसे ही उठ जाती है। ये देखो, अब इसकी थोड़ी देर यही एक्टिविटीज़ रहेंगी। सो गाइस, सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद मुझे चाय पीनी होती है। तो चाय अभी मैंने बनाई है, कभी कभी मम्मी बना देते हैं। सुबह उठते ही मम्मी सबसे पहला काम चाय बनाने का करते हैं। वैसे आज मैंने चाय बनाई है, तो मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद मुझे नैनवी को भी दूध पिलाना है, क्योंकि ये उठते ही वैसे इसको दूध पीने की लगती है, लेकिन अब ये खेलने की तरफ हो गई है। और इसको ना टंग पे भी कुछ हुआ होगा आज, तभी इसने फेस ऐसे रखा है। और गाइस, आप देख सकते हो, मैंने ना दोनों हाथों में मेहंदी लगा ली है। एक हाथ में मैंने परसों लगा ली थी और एक हाथ में मैंने कल लगाई है, क्योंकि दोनों हाथों में एक साथ लगाना पॉसिबल नहीं था, फिर नैनवी को देखने में प्रॉब्लम हो जानी थी। एक हाथ तो मेरा फ्री चाहिए था, तो इसलिए मैंने एक एक करके लगाई है। सो गाइस, अब नेक्स्ट काम है हमारा चिड़िया को दाना देना। ये भी हमारी डेली की रूटीन है। डेली मैं नैनवी से दिलवाती हूँ, या मम्मी दिलवाते हैं कई बार, तो नैनवी से फेंका नहीं जाता, तो फिर मैं खुद ही फेंक रही हूँ। और कौवे के लिए हम जो है रोटी रखते हैं। कौवे छोटा दाना नहीं उठा पाते हैं, तो कौवे के लिए डेली रोटी रखते हैं हम। सो अभी थोड़ी देर, एकदम तो वो लोग नहीं आते, मतलब पक्षी नहीं आते, लेकिन थोड़ी देर में जब हम यहाँ से हट जाएंगे उस टाइम वे सारे आ जाएंगे। अभी जो है नैनवी देखो चिड़िया को बुला रही है। इधर ही बैठे होते हैं, उनको पता होता है कि उनको कुछ ना कुछ मिलेगा खाने के लिए। तो देखो, इस तरफ भी बैठे हैं, तो नैनवी बुला रही है उनको। ऐसे वो नहीं आने वाले, देखना, अभी हम यहाँ से हट जाएंगे फिर वैसे ही आ जाएंगे सारे पक्षी। सो यू कैन सी, सारी चिड़िया खा रही हैं, और आज ना छोटी वाली चिड़िया नहीं आई। अभी नैनवी का दूध हो गया है। ये ना 15-20 मिनट, कभी कभी तो आधा घंटा लगा देती है दूध पीने में। ऐसे ड्रामे कर करके दूध पीती है। और अभी आज ना ये परेशान है। देखो, आज ये परेशान है कि सुबह सुबह वीडियो मम्मा क्यों बना रही है। तो सुबह से देख रही है कि अच्छा ये हो क्या रहा है। एंड गाइज, आप लोग सभी ये सोचते होंगे कि ये पीछे क्या लगा होता है ना, पोस्टर जैसा। तो गाइज, ये जो है हमारे गुरुजी हैं, इनकी फ़ोटो, जिसे हमने ना इनसे शिव पुराण करवाया था, ये फ्लेक्स उस टाइम की है। तो अब मम्मी अम्मा जी के, मतलब गुरुजी हैं ये, हम सबके हैं, लेकिन ये ना इसको निकालने नहीं देते कि गुरु का फ़ोटो घर में होना ज़रूरी है। तो अभी इनकी परमिशन के बिना हम इसको निकाल नहीं सकते। तो अभी मैंने इसको इधर रखा और टॉयज़ दिए खेलने के लिए, लेकिन इनके साथ भी नहीं खेलेगी, ऐसे ही कर रही है। ऐसे इसके गिरने का डर रहता है। तब तक जो है मुझे झाड़ू लगाना है। अकेले तो ना गाइज ये बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं रहेगी। अभी इसको पता चल गया मम्मा झाड़ू लाने गई, तो पीछे से आना शुरू कर देती है ये। तो अब ना मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन ये करने देगी तब ना। ये पीछे से भागती है और झाड़ू पकड़ने की कोशिश करती है। ये बिल्कुल 1 सेकंड नहीं बैठती है। झाड़ू तो इसको ऐसा चाहिए, जो चीज़ें मतलब मैंने ली होंगी वो सारी इसको चाहिए होती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। देखो पीछे, इसको देखो, आप कोशिश करें नीचे उतरने की। मैं झाड़ू दे रही हूँ, इसका मन कर रहा है कि बस मैं कब झाड़ू पकड़ूँ। तो देखो, कोशिश कर रही है। लो जी, उतर ही गई अब तो। एंड गाइज, ये जो है फर्स्ट टाइम सोफे से खुद अकेले उतरी है। पहले अगर कोई बैठा हो ना साथ में, फिर तो सहारे से उतर जाती है, लेकिन आज इसको देखो कितनी हिम्मत आ गई, अकेले ही उतर गई। अभी देखो, देखना कहाँ भाग रही है। यहाँ पे ना ये इसको ब्लैक जैसा कुछ दिख रहा है, देखना अभी क्या करेगी इसका। देखो, इसको टच कर रही है। छोटी चीज़ें तो ऐसे दिखती है। मक्खी थी वो उड़ गई।
सो गाइस अभी आंगन में झाड़ू रहता है, आंगन में झाड़ू दे रही हूँ और ये साथ साथ में दौड़ी रहती है। देखो जिस तरफ मैं जाऊँगी उस तरफ ये भी जाएगी। वैसे ना जिस काम के लिए मुझे 5 मिनट लगेंगे, इसके साथ उस काम के लिए आधा घंटा लगता है। देखो गाइस इसके साथ काम करना कितना मुश्किल रहता है। जहाँ कीचड़ होता है ना वहीं जाती है। देखो फिसलोगे आप यहाँ से, यहाँ बैठो। और मुझे झाड़ू देना है तो इसको मेरे को ना आंगन में ही रखना पड़ेगा। ऊपर से ये बार बार नीचे उतर रही है और मैं जल्दी से झाड़ू दे लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अब मैं उसको उधर बिठा के आई। देखो यहाँ पे नहीं काम करने दे रही थी तो देखो कैसे रो रही है कि उतारो मुझे बेड से, या खुद उतरने लग जाएगी। सो गाइस अभी सब्जी बनाने का टाइम हो गया और मैंने जल्दी से ना करेले काटे। आज करेले बनाने हैं और नैनवी को यहाँ खिड़की के पास खड़ा किया है। इसको जो है बाहर देखो कौवे दिख रहे हैं, तभी ये थोड़ा यहाँ से नहीं दिख रहे। देखो फिर भी शरारतें करने से नहीं ये मानेगी। छोड़ो इसको, चलो। देखो कौवा कहाँ है, कौवा देखो, कौवा कहाँ है। कौवा दिया आपने रोटी कौवे को? वो खा रहा है, देखो वो खा रहा है। ठीक है, तो जब तक मैं तड़का लगाऊंगी ना तब तक ये यहाँ खड़ी रहेगी। और वैसे तो गाइस ना मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। आमा जी होते हैं तो आमा जी इसको देखते हैं, मुझे काम करती बार ये प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब इसके साथ कोई ऐसा नहीं होता मुझे कि इसके साथ मैं कैसे करूं, क्योंकि आमा जी होते हैं तो वो देख लेते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से वो नहीं है घर में, बहुत दिनों से नहीं है, कहीं गए हैं, तो फिर मुझे दिक्कत हो रही है। सो गाइस अभी ना मैं फटाफट कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं ना आज बहुत लेट हो जाऊंगी व्लॉग की वजह से। व्लॉग करने में थोड़ा टाइम लगा और व्लॉग की वजह से ना मेरा एक और काम रहता है, पोछा देना। झाड़ू देने के बाद मुझे पोछा लगाना था, लेकिन इसकी वजह से और व्लॉग की वजह से मैं जो है लेट हो गई। तो अगर अब मैं पोछा लगाने लगी तो मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो जाऊँगी। तो वो ना मैं आकर लगा सकती हूँ, कि आकर मेरे पास काफ़ी टाइम होता है दिन को, मैं थोड़ा फ्री होती हूँ जब मैं कॉलेज से आती हूँ, तो इसके साथ ही लेकिन लगा सकती हूँ उस टाइम। एंड प्रेस ना मुझे अपनी ड्रेस को करना है। वैसे नैनवी के पापा जब घर होते हैं तो उनके कपड़ों को भी करना पड़ता है। और ये देखो इसको थोड़ी देर खेलेगी इन टॉयज़ के साथ, तक मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और फिर तो अभी तो मम्मी भी आने वाले हैं। अभी जो है मम्मी जी काऊ माता के पास गए हैं, मतलब हमारे पास ना गाय भी है, तो मम्मी दूध निकालने जाते हैं सवेरे उसके पास। फिर पूरा दिन तो नहीं जाते लेकिन सवेरे ही जाते हैं, तो सवेरे ही मुझे दिक्कत होती है। गाइस अभी ना मैं फटाफट नहा लेती हूँ और आज मैं नैनवी को नहीं नहलाऊंगी, इसको मम्मी दिन को नहला देंगे। और वैसे मैं इसको अपने साथ नहला देती हूँ, लेकिन जब मुझे हेयर वॉश करने होते हैं तब मैं इसको अपने साथ नहीं नहलाती। और इसको नींद भी लग गई है, अब थोड़ी देर में ये सो जाएगी, तो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस मैं 10 मिनट में नहा के आ गई। और सुबह ना बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है मुझे। और आप देख सकते हो मेरे राइटर को इधर, इसके पापा ना अभी कल परसों इसके लिए ये लाए हैं, क्योंकि ये ना मेरे पेन और कॉपी से खेलती रहती थी, इसको यही काम होता है लिखने का। तो उन्होंने बोला कि दीवारों पे ना लिखे तो उससे बेटर है कि इसके लिए ये चीज़ ले आएँ। तो अभी देखो कितने मतलब बहुत अच्छे से लिखती है इस पर, जैसे इसको लगता है कि मैं कॉपी में ही लिख रही हूँ। और अभी जो है 8:15 हो गए हैं, 8:15। तो अब मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे जो है 9:10 पे निकलना होता है घर से, तभी मैं प्रेयर के लिए पहुंचती हूँ। बाकी जिस दिन बाई चांस नैनवी को नहलाना भी साथ में होता है उस दिन तो मैं डेफिनेटली लेट होती हूँ। लेकिन आज देखती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी निकल जानी चाहिए, अभी इसको खाना खाने में भी टाइम लगता है। एंड गाइस किसी दिन मैं ना 5:30 पे ना उठूँ, कभी कभी ना मुझे बहुत आलस आ जाता है, तो फिर मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, तो फिर तो मुझसे कोई भी चीज़ मैनेज नहीं हो पाती। फिर मैं कई बार तो भूखे चली जाती हूँ, कई बार लंच बनाए बिना चली जाती हूँ। सो गाइज़ अब थोड़ी देर मम्मी देखेंगे नैनवी को, क्योंकि मम्मी बिल्कुल फ्री हो गए, गाय से दूध भी ले आए मम्मी। और मम्मी ने जो है चपाती भी बना दी, क्योंकि आजकल हम घर में 3 ही हैं तो फिर कम ही चपाती लगती है। और चपाती मम्मी ने जल्दी से बना ली जिस टाइम मैं नहा रही थी उस टाइम। तो अब ये नैनवी को देखेंगे और तब तक मैं जो है तैयार हो लेती हूँ। सो गाइज़ अब मुझे जल्दी जल्दी खाना खाना है, और वैसे भी मैं डेली जल्दी जल्दी ही खाना खाती हूँ, लेकिन आज व्लॉग करके ना मैं बहुत लेट हो गई हूँ, और मतलब ज़्यादा लेट हो रही हूँ हर काम में। तो जो है अभी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सारा काम। और नैनवी को 2 काम इसके, एक इसको सुलाना और इसको खाना खिलाना, यही 2 एक इसके काम होते हैं। बाकी ये पूरा दिन खेलती रहती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको खाना खिलाना। आराम आराम से खाएगी, खाती है लेकिन आराम आराम से खाती है।
सो गाइस खाना खिलाने के बाद ना मैंने नैनवी को दूध पिलाया और अब ये सो गई। और इस टाइम ना 9:15 हो रहे हैं, 9, 15, 16 हो चुके हैं। और तो इससे पता चल रहा है कि मैं डेफिनेटली लेट हो गई हूँ। तो आज ना मैं प्रेयर में नहीं पहुँच पाऊँगी। मेरे क्लासमेट्स भी ये व्लॉग देखते होंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। और अब मैं डायरेक्ट क्लास में जाऊँगी। यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन। और लास्ट अभी मुझे कॉम करना रहता है, मैं कंघी करके सीधे ही निकल जाऊँगी। वैसे डेली जो है मैं पहले कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद ही नैनवी को सुलाती हूँ और उसको सुलाने के जस्ट 1 मिनट में मैं निकल जाती हूँ। और ये रूटीन ना ऑलमोस्ट डेली सेम रहता है। जब नैनवी के पापा घर में होते हैं तब ये हल्का सा चेंज होता है, बाकी मेरा ये रूटीन ऑलमोस्ट सेम होता है हमेशा ही। और जैसे खाने का हम यही करते हैं, जब मम्मी सुबह ही तड़का लगा देते हैं सब्जी को, जब तक मैं झाड़ू वगैरह करती हूँ तो फिर उस दिन मैं चपाती बना लेती हूँ। और जिस दिन मम्मी चपाती बनाते हैं उस दिन मैं सब्जी बना लेती हूँ। जैसे अभी मैं नहा के आई तो वैसे ही मम्मी चपाती बना बैठे तो फिर हमने सीधा खाने का काम किया। लेकिन आज जो है मेरे 2 काम छूट गए, एक तो पोछा लगाना, एक नैनवी को नहलाना, क्योंकि व्लॉग भी करना था और सुबह भी मैं थोड़ा लेट हो गई थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो गाइज़ आज जो है ना मैं 9:30 पे घर से निकली, तो मतलब 9:50 मुझे कॉलेज तक हो जाएंगे। बट जैसे मुझे डेली टाइम पे कॉलेज जाना होता है तो मुझे 9:10 लास्ट, बस 9:10 पे निकलना पड़ता है।